अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआई। खैर मकदम है आपका आज आईसीआई में। एज यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हमने पिछले वीडियोस ही में नहीं, हमने जब 6th क्लास ज्वाइन किया था, 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द बैड पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने वो चीज़ें तो हज़ारों बार सोची होगी, सुनी होगी अपने टीचर्स से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका आज ये 10th क्लास का चैप्टर उनको लगेगा कि सिविक्स ने आज हमें छोड़ दिया, आज लास्ट का चैप्टर है तो अस था। लेकिन इंशाल्लाह इन ऑन गोइंग प्रोसेस जो हमारी आज की जो ये प्रोसेस है, लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि कभी ना कभी आपको सिविक्स की तरफ फिर से मुड़ना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन किसका, अपने चैप्टर 7 का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम मीन्स क्या क्या हमें मिलता है डेमोक्रेसी में। ये कितने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी से हमें क्या क्या मिल रहा है, डेमोक्रेसी में कौन सी प्रोसेसेस होती है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे इक्वालिटी हर किसी को मिलती है, कैसे कोई अपनी चॉइस का अपने लीडर, रूलर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू सिस्टम पढ़ा था हमने। हर कोई चीज जो भी डेमोक्रेसी के रिलेटेड है वो आज हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, थोड़े से वर्ड्स में, और फिर थॉरोली पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सबसे पहले हम देखेंगे इस डेमोक्रेसी के बारे में, इसके रिलेटेड जो इश्यूज है, फीचर्स है डेमोक्रेसी के, आज वो डिस्कस करेंगे बेटा। पहला है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये वर्ड्स थोड़े से टफ लग रहे हैं आपको। अकाउंटेबल मींस जब गवर्नमेंट बनती है थ्रू डेमोक्रेसी, इनको जवाबदेह होना पड़ता है, जवाबदेह रहना पड़ता है। किन के सामने? लोगों के सामने। कोई चीज अगर की तो क्यों की, इनको जवाब देना पड़ता है। हमारे लीडर्स को जवाब देना पड़ता है कि किसी लीडर ने अगर कोई स्टेप उठाया तो किस रीजन से उठाया, उसके पास जवाबदेही होनी चाहिए। दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। इसको थॉरोली हम लेसन में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इसके हाइलाइट्स बोल रहा हूं। रेस्पॉन्सिव मींस व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। वो फिर किन से बोलते हैं? सोसाइटी वाले बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वी वांट रोड्स, वी वांट वाटर, वी वांट इलेक्ट्रिसिटी। इनको रेस्पॉन्स करना पड़ता है कि कब देंगे, कितने टाइम में देंगे। मैनिफेस्टेशंस में इनको बोलना पड़ता है कि हम आपको पानी देंगे, हम आपको रोड ठीक करके देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी घर में जाएगी। वो चीजें उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स, उनको रेस्पॉन्स देना पड़ता है। समझ आ रहा है अच्छे से? उसके बाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट कैसे होता है? जब लोग खुद ही बनाते हैं इसको, किसी भी फितने फसाद के बगैर बनाते हैं, किसी भी लूट खसूट के बगैर बनाते हैं, किसी भी रॉन्ग डूइंग के बगैर बनाते हैं। दैट इज नोन एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि ये साफ साफ किस्म की गवर्नमेंट होती है, याद रखिएगा। उसके लिए भी हमें पढ़ना है, उसके रिलेटेड पढ़ना है। ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, ग्रोथ के रिलेटेड हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड हमें पढ़ना है कि कैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा ग्रोथ की तरफ होती है कि डिक्टेटरशिप जहां पे चलती है, या जहां पे जो किंगडम होता है, जहां पे मोनार्की सिस्टम चलता है, वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। What is the difference between monarchy, democracy, dictatorship, kingdom? ये चीजें हमें पढ़नी है कि कहां पे ज्यादातर अच्छी चीजें होने की संभावना ज्यादा होती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को कहां ज्यादा सुना जाता है। That also will be discussed in this chapter। और उसके बाद सोशल डाइवर्सिटी मैंने 10th क्लास में आपको पहले लेसन से ही पढ़ाया है। इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, बेल्जियम, कैसे एक समाज में डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कलर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट्स के लोग रहते हैं, लेकिन इट्स अ डेमोक्रेसी। ये एक डेमोक्रेसी, बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। जैसी गवर्नमेंट वैसा ही डेमोक्रेसी फिर लोगों को इकट्ठा रख सकती है, गेट टुगेदर कर सकती है, लोगों को कलेक्टिवली रख सकती है, याद रखिएगा आप। उसके बाद हमें देखना है कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें कैसे सोशल डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट किस्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पे कल्चर्स के लोग रहते हैं, उनको कैसे एक साथ मिला के रखना पड़ता है, और कैसे डेमोक्रेसी इसमें हमें साथ देती है इनको एक साथ रखने के लिए। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। आफ्टर दैट डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। आप देखिएगा,
इज्जत मिलती है इसमें सिटीजन्स को। कैसे? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यहां पे अगर कोई अमीर तरीन इंसान है उसके भी वोट का वही वैल्यू है, और जो बेचारा जिसके पास घर भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके वोट का और बहुत रिच पीपल जो होते हैं उनके वोट का सेम वैल्यू है। इट मींस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लीडर्स को क्या करना पड़ता है? ना खाली अमीरों को बोलना पड़ता है कि हमें वोट दीजिए। इवन हिंदुस्तान में गरीब लोग ही ज्यादा रहते हैं, मींस कि गरीबों की भी इज्जत करनी पड़ती है, मजबूरन ही सही पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को, लेकिन करनी तो पड़ती है ना, इन ऑर्डर टू गेट वोट फ्रॉम द पुअर पीपल। याद रखिएगा, ये भी हमें डिस्कस करना है इसमें। प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इक्वालिटी क्रिएट करती है। यहां पे वुमेन का वोट और मैन का वोट सेम है। यहां पे 18 इयर्स का जो हो गया होगा उसका वोट सेम है। यहां पे 90 इयर्स का जो हो गया होगा उसका भी वोट सेम है। याद रखिएगा, देयर इज नो डिफरेंस इन वोट, देयर इज नो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज फार एज वोट्स आर कंसर्न्ड। याद रखिएगा, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। याद रखना आप लोग, जब कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट को हमने चुना, डेमोक्रेटिकली चुना अपने लीडर को, उसने कोई गलती कर दी, वो उसको क्या करना पड़ता है? फिर उस गलती को जल्दी जल्दी सुधारना पड़ता है। क्यों? उसको पता है दूसरे, मुझे फिर से आना है पॉलिटिक्स में, मुझे फिर से गवर्नमेंट में आना है, मुझे फिर से यहां पे अपनी क्या बनानी है, मुझे यहां पे पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट दिलानी है, मुझे जीतना है। उस जीतने के लिए उसको अपनी मिस्टेक्स को, उसको अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, जो जो गलतियां उसने की होती है उन चीजों को खत्म करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे डिफरेंट होती है, इंप्रूव होती है? जब डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर खाली खुद सोचता है मुझे क्या करना है। एक इंसान की सोच 1000 इंसानों की सोच से बेहतर नहीं हो सकती। समझ आ रहा है आप लोगों को कि जब डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग किसी भी जगह रहते होंगे, वहां पे हर किसी कल्चर का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। उससे क्या होता है, हर कोई समझेगा नहीं हमने खुद बनाया है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ऐसा नहीं कि कोई डिक्टेटरशिप के तरीके जिसको भी जो भी उसको अच्छा लगे वो कुछ करेगा, लेकिन कोई हिंदुओं के लिए अच्छा करेगा मुसलमानों को बुरा लगेगा, मुसलमानों के लिए कोई अच्छा करेगा हिंदुओं को बुरा लगेगा। नहीं, डेमोक्रेसी में हर किसी को लाना पड़ता है। जैसे बेल्जियम में उन लोगों ने डच स्पीकर्स को लाया था, फ्रेंच स्पीकर्स को लाया था, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव, इनकी भी रिप्रेजेंटेटिव, हर किसी को बराबर हक दिया था। उसके बाद अब रही बात ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो कुछ भी होता है ना, ट्रांसपेरेंट शीशा तो देखा होगा ना, जो अंदर से हो रहा है बाहर वालों को सीधे पता चलता है अंदर से क्या हो रहा है। सेम इज द केस विद द डेमोक्रेसी। जब पॉलिटिशियन कोई काम करता है, सीधे छोटे से लेके बड़े लोगों को, गरीब से लेके अमीर लोगों को पता चलता है कि कौन किस चीज का यूज कर रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन कैसा है, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। याद रखिएगा, आप सिंपली पता चल जाता है। इसमें कोई चोरी वोरी की बात नहीं होती है कि कोई सीक्रेट्स होते हैं, बाकी चीजें नहीं। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। याद रखिएगा, गवर्नमेंट में हम लोग ही बनते हैं, गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज में हम ही ज्वाइन करते हैं, हम ही मेंबर्स बनते हैं, हम ही फिर लीडर्स बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोल इंसान का यह होता है कि हमें अपने जो मेंबर्स, लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने चाहिए। दे शुड बी सेक्युलर इन नेचर। याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होती है। दैट इज रॉन्ग पॉइंट। वो ठीक बात नहीं बोलते हैं वो, आप याद रखिएगा। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, मींस मुसलमान को भी उतना हक है बराबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का, हिंदू को भी, सिख को भी, क्रिश्चियन को भी, हर किसी को बराबर का हक है। लेकिन याद रखिएगा आप, इकोनॉमिक इक्वालिटी यहां पे नहीं होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जाता है, जो गरीब है वो दिन ब दिन बेचारा गरीब होता जाता है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी किस में होती है? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, शायद याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था कम्युनिज्म। याद रखिएगा आप, दैट वाज द मेन थिंग अबाउट द कम्युनिज्म, कि वहां पे इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। समझ आ गया आप लोगों को? उसके बाद आप लोगों को यहां पे उर्दू लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, जो यहां पे मैंने लिखा है टूटा फूटा उर्दू अपनी लैंग्वेज में।
याद रखिएगा, किसी को मत ना लगेगा कि मैं 10th क्लास का सिविक्स ने मेरा पीछा छोड़ दिया, परेशानी खत्म हो गई। वो परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। जब कभी भी आप लोगों को आईएएस या केएएस की तैयारी करनी होगी, केएएस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना पड़ेगा आप लोगों को, या आईएएस करना होगा आप लोगों को, ये जो सिविक्स है ना, हर किसी बुक का बाप है, याद रखिएगा। इसको पढ़ना जरूरी है उस वक्त। क्यों? पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं उस वक्त। सो आज आप लोगों के सामने मैंने जो ये पूरा बोर्ड बोला, आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स बोले आप लोगों को, होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।